बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि राजपूत वोटर्स की टेंडेंसी क्या होगी। पूरा क्षेत्र ही राजपूतों का गढ़ है। तो और इस पूरे क्षेत्र में कुशवाहा वोट की एक नाराजगी रही है एनडीए से, जिसके कारण आपने देखा कि जहानाबाद से लेकर और बक्सर तक सब सीटें हार गए लोग। मुस्लिम और यादव से और राजपूत से ज़्यादा नहीं है। दलितों का वोट बैंक भी बड़ा था, यहाँ से एक दलित प्रत्याशी भी लड़ सकता था। थोड़ा ब्राह्मणों का वोट है, तो उस क्षेत्र भर में जो हुआ है ब्राह्मणों के साथ खेला, उसकी वजह से उस नाराजगी को भी यहाँ पे लाया जा सकता था, लेकिन जन सुराज ने यहाँ से कुशवाहा उतार दिया, सुनील कुशवाहा। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। चलिए अब रामगढ़ की सीट पर बढ़ते हैं। ये सीट हॉट सीट मानी जा रही है सर इस उपचुनाव में। और रामगढ़ की सीट की बात पिछले बार की करें, सुधाकर सिंह आरजेडी से थे, अब सांसद हो चुके हैं बक्सर से, और 58,000 वोट इनको आया था। अंबिका सिंह बीएसपी से थे, 57,000 वोट इनको था, और अशोक सिंह बीजेपी से थे, 56,000 वोट था। और सुधाकर अंबिका सिंह के बीच का अंतर 189 का है, यानी कि यहाँ पर जो अशोक सिंह थे, माफ़ कीजिएगा अंबिका सिंह नाम गलत बीजेपी से लिया गया, अशोक सिंह थे, एक बार फिर से अशोक सिंह को यहाँ पर सर उतारा गया है। ये लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण हो गई थी पिछले बार। ये भी एक ऐसी सीट है जिसमें दो राजपूत लड़ रहे हैं एक ही जाति के। तो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि राजपूत वोटर्स की टेंडेंसी क्या होगी, और वो तो डिवाइड होंगे ही, लेकिन अगर बाकी जातियों को हम देखेंगे तो वहाँ खेल इम्पोर्टेंट हो जाता है। बाकी जातियों में कौन काट रहा है, किसका कास्ट जो वोट है उस तरफ ट्रांसफर होगा, उसको देख लेते हैं। देखिए, मुस्लिमों का, यादवों का और दलितों का एक बड़ा वोट है यहाँ पर, एक बराबर वोट है तीनों का। 30,000 40,000 इसी रेशियो में यहाँ पे वोट है। अब रही बात राजपूतों की, तो राजपूत का गढ़ है, पूरा क्षेत्र ही राजपूतों का गढ़ है। तो और इस पूरे क्षेत्र में कुशवाहा वोट की एक नाराजगी रही है एनडीए से, जिसके कारण आपने देखा कि जहानाबाद से लेकर और बक्सर तक सब सीटें हार गए लोग। औरंगाबाद सब बीच में कुशवाहा, पाटलिपुत्रा, आरा, बक्सर, फिर वो देखिए काराकाट, सासाराम, सब सीटें ये हारे हैं। तो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि दो राजपूत प्रत्याशी हैं, राजपूतों की जनसंख्या अच्छी खासी है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि एक हद तक जो वोट बैंक है राजपूतों का, उसको आप इस तरफ ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या राजपूत अभी भी पवन सिंह वाले मैटर की वजह से नाराज हैं? एक सवाल खड़ा होगा ना। एक फैक्टर जो सडनली डेवलप हुआ है पिछले 6 महीने में, इस फैक्टर को भी इग्नोर नहीं किया सकता है। इस क्षेत्र में ब्राह्मण वर्सेस राजपूत होता रहता था। तो कहीं ना कहीं रामगढ़ का ये जो क्षेत्र है और बक्सर के क्षेत्र से जुड़ा सटा हुआ है, बक्सर में राजपूत वर्सेस ब्राह्मण यही चला आ रहा है पैटर्न कई बार से चुनाव में। जगदानंद सिंह एक बहुत बड़ा फैक्टर रहे हैं, कई बार लगा कि जीत जाएंगे, अश्विन चौबे हार जाएंगे। इस बार अश्विन चौबे का टिकट काट दिया, जिस व्यक्ति को रिप्लेस करके दिया वो भी कुछ नहीं कर पाए और उल्टा और मिट्टी पलित करा दी। अब बची हुई राजनीति जो इस क्षेत्र में है वो ब्राह्मणों की, वो भी संकुचित होती जा रही है। एक मौका था, इस क्षेत्र से चुनाव लड़े थे बक्सर से आनंद मिश्रा, और उन्होंने अच्छा वोट भी लाया था। तो एक सब भावना थी कि उनके माध्यम से राजनीति हो सकती है, लेकिन भाजपा ने उनको दिया नहीं टिकट। फिर अब जन स्वराज ज्वाइन कर लिए, जनसुराज भी तो मजेदार खेले कि जन स्वराज ने उनको टिकट नहीं दिया। और यहीं पे प्रशांत किशोर से एक और गलती हुई है। इस क्षेत्र में कुशवाहा वोट बहुत ज़्यादा नहीं है, नाराजगी जरूर है कुशवाहा की, लेकिन वो बहुत निर्णायक वोट रामगढ़ में नहीं है। मुस्लिम और यादव से और राजपूत से ज़्यादा नहीं है। दलितों का वोट बैंक भी बड़ा था, यहाँ से एक दलित प्रत्याशी भी लड़ सकता था। थोड़ा ब्राह्मणों का वोट है, तो उस क्षेत्र भर में जो हुआ है ब्राह्मणों के साथ खेला, उसकी वजह से उस नाराजगी को भी यहाँ पे लाया जा सकता था, लेकिन जन सुराज ने यहाँ से कुशवाहा उतार दिया, सुनील कुशवाहा, और इस जगह से बीएसपी ने यादव उतार दिया। तो बीएसपी कितना यादव वोट काट पाती हैं? देखिए, दलितों का वोट तो निश्चित ही जाएगा, मायावती को थोड़ा बहुत तो लेके जाएंगे ही। इस क्षेत्र में बड़ा प्रभाव रहा है, ये सुरक्षित सीट भी थी एक जमाने में। तो ऑल द मोर रीजन कि अशोक सिंह लड़ाई में नहीं है। अच्छा, अशोक सिंह भाजपा यहाँ से लड़ाई में है ही नहीं, इसलिए क्योंकि राजपूतों का वोट लगभग सुधाकर सिंह लेके जा रहे हैं, वो सुधाकर सिंह, अजीत सिंह और जगदानंद सिंह सब लेके जा रहे हैं। थोड़ा बहुत उसमें 19-20 होगा। ब्राह्मण भूमिहार बहुत निर्णायक भूमिका में है नहीं, फिर भी उनकी टेंडेंसी तो रहेगी अशोक सिंह की तरफ।
कुशवाहा वोट अगर नाराज नहीं थे तो अब प्रशांत किशोर ने मौका दे दिया। सिंपैथी वोट के लिए मुझे लगता है कि हाँ, हो सकता है कि अगर मिल जाए उस तरफ। रही बात यादवों की, तो यादवों में थोड़ा सा डैमेज जरूर करेंगे सतीश यादव। और दूसरा दलितों में दलितों का मायावती की तरफ रुझान थोड़ा रहेगा। अजीत सिंह के लिए ये एकदम आसान चुनाव होने जा रहा है अगर सही ढंग से चुनावी रणनीति को वो फॉलो करते हैं, जो अपने पिता और उनके भाई करते आ रहे हैं उसको अगर वो अक्षर सब पालन खाली कर लें तो इस क्षेत्र से बहुत आसान से जीत उनके लिए इंतजार कर रही है। तो रामगढ़ की सीट माना जाए आरजेडी। रामगढ़ में प्रशांत किशोर के पास बढ़िया मौका था, प्रशांत किशोर ने बहुत बड़ी चूक कर दी है। आनंद मिश्रा को दे सकते थे यहाँ पे। बिल्कुल आनंद मिश्रा को ही मिलना ही चाहिए था। और कोई प्रत्याशी यहाँ से कैसे हो सकता है? आपने आनंद मिश्रा को लिया, बताइए, लड़ाई जब शुरू हो गया है, आर पार की लड़ाई है, तो आप कहिए तोप निकालेंगे बाद में। यहाँ बड़का बड़का पत्रकार लोग कह रहा है तोप निकलने वाला है, तोप निकलने वाला है। जब लड़ाई का बात है तो वहाँ चल रहा है धाएँ धाएँ AK-47, आप निकाल रहे तलवार। ऐसा नहीं चलेगा। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से कुशवाहा प्रत्याशी देना उनका गलत है, लेकिन थोड़ा और समझते हैं यहाँ के परिस्थितियों को तो ज़्यादा बेहतर होता। कुशवाहा वोट नाराज जरूर है भाजपा से, लेकिन ये मैंने कहा भी था क्षणिक नाराजगी है, ये लंबी नाराजगी नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे पदों पर कुशवाहा समाज को भाजपा ने जगह दिया हुआ है। इतने मंत्री बनाए। आप देखिए, तुरंत मैंने उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा। डिप्टी CM बिहार के कुशवाहा समाज से ही हैं, कई मंत्री हैं बिहार सरकार में, तो अब MLC बने भगवान कुशवाहा। तो ऐसा नहीं है। हाँ, राजपूतों को इस पाले में, अपने पाले में करने के लिए भाजपा ने कुछ खास किया नहीं। एक प्रत्याशी को टिकट दे देने से नहीं होता है। बहुत तरह की बातें हैं जो होनी चाहिए थी, जो हुआ नहीं, तो उसका आपको देखने को मिलेगा इस चुनाव में। तो मेरे हिसाब से ये वही लग रहा है मुझे। मान के चला जाए, अगर स्पष्ट रूप से कहा जाए तो इसमें एक सीट NDA के खाते में आती हुई दिख रही है और बाकी सीटों पर लड़ाई देखिए, 4 में से एक तो कंफर्म है जो दिख रहा है, तरारी और रामगढ़। तरारी NDA के खाते में जा रहा है, बिल्कुल निष्पक्ष होकर बोल रहा हूँ मैं। और रामगढ़ निश्चित रही है कि महागठबंधन की तरफ जाता हूँ, मुझे दिख रहा है। इसमें ये 2 सीटें कंफर्म लग रही हैं। बाकी इमामगंज और बेलागंज में खेला होगा, यहाँ संभावनाएं हैं। अगर आप इमामगंज के बारे में पूछिएगा तो मैं ज़्यादा थोड़ा NDA की तरफ बोलूँगा, लेकिन सिक्स सेंस मेरा पता नहीं क्यों दीपा मांझी से अभी से सिंपैथाइज करने लगा है। अभी से सिंपैथी मोड में चला गया है। अब रही बात बेलागंज की, तो बेलागंज में देखिए प्रशांत किशोर क्या खेल कर पाते हैं, बाजी मारते हैं कि नहीं। हाँ, बेलागंज में उतना बड़ा लेगेसी है सुरेंद्र यादव का, उसको चुनौती दे पाना बड़ा मुश्किल है। MP वहाँ से और ये सारी सीटें जो हैं, केवल इमामगंज छोड़ दिया जाए तो इन सारी सीटों पर तो महागठबंधन ही जीता हुआ था पहले। और इस बार भी लोकसभा चुनाव में बढ़त उन्हीं के पास थी। आपके सपनों को हमने सजाया है, E-Homes पैनोरामा को हमने बनाया है। E-Homes मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। E-Homes पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। E-Homes में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, E-Homes है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया E-Homes में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। E-Homes पैनोरामा में अब आपका निवास है। E-Homes पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली।
ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।